गेंदे के पौधे में ज़्यादा लंबे समय तक फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, कलियों को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस ट्रिक से आप अपने मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स हैं उनकी संख्या तो बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ मरने से भी बचा सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, ये मेरे मैरीगोल्ड का पौधा है जो बीजों से उगाया है मैंने, और वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया था। अब कई लोगों की क्वेरी है कि जो कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो काली होकर के सूख रही हैं, तो जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्रिक्स बता रही हूँ, इनको अपनाकर आप अपने किसी भी पौधे पर ज़्यादा लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे ये डायंथस आपको दिख रहा है, अभी मार्च में ये डायंथस इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसी तरीके से मेरे पिटूनिया में भी आप देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और ये आज का ही अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। मैरीगोल्ड का जो पौधा होता है उसकी कलियां यदि सूखने लगें तो आपको सबसे पहले किसी भी फंजीसाइड को 1 चम्मच पानी में डाल करके स्प्रे करना है, और जितने भी सूखे पत्ते हैं जो खराब हो रहे हैं, जो मिट्टी में चिपक रहे हैं नीचे, उन्हें कट करके हटाइए, नहीं तो वहाँ से फंगस क्रिएट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मार्च और अप्रैल में पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, लेकिन अप्रैल के बाद आप इसे सिर्फ सुबह के धूप में रखेंगे या 4 बजे के बाद वाली धूप में। इस तरीके से आप अपने जितने भी विंटर के फ्लावर्स हैं उन्हें बचा कर रख सकते हैं। मैरीगोल्ड के बीज अब तक आपने नहीं लगाए हैं तो अपने ही फूलों को, जो पौधे में फूल खिले हैं, उन्हें सुखा करके आप बीज के रूप में बनाकर और न्यू पौध ले सकते हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। यदि कलियां ज़्यादा सूख रही हैं तो पहला तो ये ट्रीटमेंट है कि आप फंजीसाइड से स्प्रे कीजिए, और फंजीसाइड से स्प्रे करने के बाद भी कलियां सूख रही हैं या बीज जो हैं वो लगाने के बाद उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो लेंगे और फिर उसे अगले दिन, यानी कि कम से कम आप 24 घंटे के लिए भिगो कर रखिए, और अगले दिन उसे आप जड़ों में डाल दीजिए। इसमें 1 चम्मच नीम खली भी आप मिलाएंगे। देखिए ये जो बीजों से ग्रो किया था, और अब इसके सारे पौध तैयार हो गए हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ से निकाल करके आप किसी भी और गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैरीगोल्ड का पौधा जो है वो रूट बाउंड में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो यदि कम से कम ये 8-10 पौधे यदि तैयार हो गए और इसमें कलियाँ भी बनने लगी हैं, तो सेम गमले में भी यदि आप रखते हैं तो आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे, कुछ इस तरीके से। यदि आप चाहें तो शिफ्ट कर लें। यदि मेरे तरीके से आपने बीजों से उगाया होगा तो आपकी पौध भी इतनी बड़ी, यानी 2-2 इंच की हो गई होगी। अब आपको करना क्या है कि इसे ऊपर से कट कर देना है, और यकीन मानिए ये जो टेक्निक है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस टेक्निक से ही डायंथस और पिटूनिया को मैंने अभी तक स्वस्थ रखा है और फ्लावरिंग हो रही है। ऊपर से आप जहाँ से कलियाँ खिली हैं उसके जस्ट नीचे वाले पत्ते को हटा दीजिए। कैंची की सहायता से ही ये काम करेंगे तो सही है, खुद से पिंच ना करें, कैंची के द्वारा ही ऊपर से आप इस तरीके से हटाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा सा एक खाद जो आपके पास हो, या गाय के गोबर वाली खाद हो, काउडंग मैन्योर जो होता है, या वर्मी कंपोस्ट हो, उसे आप 2 चम्मच या तो पानी में भिगो करके 3-4 घंटे छोड़ दीजिए और उस पानी को डाल दीजिए, या फिर डायरेक्टली गमले में डाल करके वाटरिंग कर दीजिए और पौधे को धूप में रख दीजिए। आप देखिए जो ये कलियां सूख कर गिरने वाली जो समस्या होती है वो भी खत्म हो जाएगी, कलियां काली नहीं होंगी और पौधा घना भी होगा, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। ये जो मैरीगोल्ड का पौधा है ये पूरे साल फ्लावरिंग कर सकता है, बशर्ते कि आप टाइम टू टाइम इसमें ये इस तरीके से कटाई छटाई किया करें। देखिए सारी कलियों को हटा दिया। यदि बीजों से आपने पौधे को लगाया है और पहली फ्लावरिंग लेंगे तो वो कलियां सूखेंगी ही, पहली फ्लावरिंग नहीं लेनी होती है। अब इसके 10 से 15 दिनों बाद आप देखेंगे कि दोबारा से फ्लावरिंग होने लगी है, यानी कि कलियां बनने लगी हैं। वो कली आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्लावरिंग होगी वो निश्चित तौर पर सूखेगा नहीं, जैसे मेरे इस पौध की आपको दिख रही है। ये दोबारा से कलियां जब बनी हैं तो मैंने फ्लावरिंग के लिए छोड़ा है, और इतने छोटे से कंटेनर में इतनी सारी कलियां बनी हैं। और गेंदे के पौधे को स्वस्थ रखने का एक और तरीका है कि जितनी भी इसकी खराब हुई सूखी हुई पत्तियां हैं जो होती रहेंगी, अभी गर्मियों में जिस साइड से धूप लगेगी उधर हरा होगा और पीछे साइड पौधा काला होता जाएगा, तो आप रोटेट करते जाइए और जो आपको सूखा हुआ पौधा दिख रहा है या स्टेम दिख रही है उसे कट करते जाइए। पानी आपको डेली देना है, इस बात का ध्यान रखें, और फंजीसाइड का स्प्रे हर एक 15 दिनों पर करते रहें।
इस तरीके से कुछ ज़रूरी 4-5 चीज़ों का ध्यान रख के, यानी कटिंग और 15 दिनों पर जो फर्टिलाइजेशन है वो, और धूप में रखना और पानी का ध्यान रख के आप मैरीगोल्ड के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, कलियों को काले होने से बचा सकते हैं। देखिए ये मेरे डॉग फ्लावर का पौधा है और कितना ही हरा है। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कट कर देना, अच्छे से डीप प्रून कर देना है, ये आप अपने सभी विंटर के फ्लावर पे कर सकते हैं जो जिनको आप बचा करके रखना चाहते हैं। जब मैरीगोल्ड पर दोबारा से कलियां बने तो सिर्फ आपको वर्मी कंपोस्ट देना है, उसके बाद कोई आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि स्प्रे करने से मैरीगोल्ड के कलियों के ऊपर पानी रह जाता है या कई बार फ्लावर के अंदर पानी रह जाता है और वो सूखने का कारण होता है। देखिए मैरीगोल्ड के पौधे को घर में लगाने के बड़े सारे फ़ायदे हैं। गार्डन में इसकी वजह से जो है मच्छर वगैरह नहीं आते, इसकी जो फ्रेगरेंस होती है उस वजह से हमिंग बर्ड आती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि जो मैरीगोल्ड है इसे हमेशा अपने घर में लगा करके रखें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।